हेलो दोस्तों, तो स्वागत है। और इस वीडियो में मैं अब आपसे बीएचयू प्रीवियस ईयर 2022 में एमएससी मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। लेट द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 0 2 बी द रिटन इन द फॉर्म 1 a एंड 1 b। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो हमसे क्या किया गया है, a प्लस b की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू लाने से पहले, क्योंकि हमको देखो क्या दिया है, ये आइगन वेक्टर्स दिया है, तो a प्लस बी की वैल्यू लाने से पहले हमको क्या आइगन वैल्यूज पता रहना चाहिए। और ये देखो आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, अगर a इक्वल टू आप लेते हो 1 0 2 2, तो ये कैसी मैट्रिक्स है आपके पास, ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगी, ये जो इसके डायगोनल एंट्रीज हैं, तो आइगन वैल्यूज इसके क्या क्या हो गए, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो आप लोग क्या जानते हो कि अगर x कोई आइगन वेक्टर है, इफ x इज एन आइगन वेक्टर, अगर x कोई आइगन वेक्टर हो देने क्या इंप्लाई करता है, a x इज इक्वल टू लैम्डा x। अगर देखो क्या हो, आपके पास लैम्डा कोई आइगन वैल्यू हो, ठीक है, लैम्डा आपके पास कोई आइगन वैल्यू हो और उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आपके पास आइगन वेक्टर x हो, देन क्या होता है ax इज इक्वल टू लैम्डा x आपके पास ये होता है आइगन वेक्टर के लिए। ठीक है, तो अब हम यही सिंपली डिफिनेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इधर कर लेते हैं आइगन वैल्यू, सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 को लेके चलते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, और आइगन वेक्टर हमारे पास क्या होगा, देखो एक 1 a है और एक 1 b है। ठीक है, मतलब R2 टाइप का है। तो हम क्या करते हैं आइगन वैल्यू को, पहले दो आइगन वैल्यू हमारे पास एक 1 है और एक 2 है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं 1 के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी दी है, 1 0 2 2। ठीक है, एंड x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, a 1 a। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा x, लैम्डा यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए 1a, ये आपके पास मैट्रिक्स है और जो आइगन वैल्यू अगर 1 है इसका मतलब क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2a, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2a इज इक्वल टू 1a, implies that 1 plus 2a is equal to 1 and 2a is equal to a। ठीक है, ये देखो ये दो चीज आपके पास आई है। अब ये बताओ 2a is equal to a कब पॉसिबल है, ये ओनली तभी पॉसिबल है जब a is equal to क्या हो जाए, 0 हो जाएगी। आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते थे, 2a minus a is equal to 0, implies that a is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a is equal to 0, ये आपके पास आ गया। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0। अब देखो a की वैल्यू 0 पुट करोगे, एक कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड है, यानी a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब अगर आप ऐसे ही 1 के लिए आप चाहोगे b के लिए भी देखोगे तो भी वहां पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि देखो दोनों सेम टाइप का है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि अगर हमने लैम्डा 1 लैम्डा की वैल्यू 1 ली तब क्या आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं लैम्डा की वैल्यू, अगर हम लोग देखो आपके पास इतना कंडीशन आ गया है, आप यहाँ पे लिख लीजिए a की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको 2 के लिए देखना है, तो आप चाहे तो a को यहाँ पे a ही रहने दो, क्योंकि देखो a और b सेम है, आप a से b की वैल्यू निकाल सकते हो कि जो a की वैल्यू आएगी वही यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी दूसरे वेक्टर के लिए। ठीक है, या हम इसको b से रिप्लेस कर देते हैं दूसरे आइगन वैल्यू के लिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा आइगन वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लैम्डा x हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस 2b और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा आपके पास 2a 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास देखो दो इक्वेशन मिलेंगे, वैसे ही फिर से 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2 एंड 2b इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब यहां से देखो ये ऑलवेज ट्रू है, ये कंडीशन लास्ट वाला ऑलवेज ट्रू मिल रहा है, तो हमको इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, हमको यहां से b की वैल्यू निकालने की जरूरत है, क्योंकि देखो ये ऑलवेज ट्रू करेगा, 2b तो हमेशा 2b के इक्वल होगा ना। तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं 1 प्लस 2a 2b इज इक्वल टू 2 implies that
2b is equal to 2 minus 1 is equal to 1 implies that b is equal to, यहाँ पे देखो 2b था तो b इधर चला जाएगा तो 1/2। ठीक है, तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, a की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, तो आपके पास देखो b की भी वैल्यू आ गई 1/2, ये b की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया है a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पर रख दो a और b की वैल्यू, तो 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया आपके पास ना, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब 1/2 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास दिया है, देखो ये आपके पास 3 वाला है ना 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये देखो आपके पास नंबर 3 पे जो दिया उसकी वैल्यू 1/2 है, बट ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका ये सी वाला सही है ना, कि जो 3 वाली वैल्यू वही सही है, तो आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, लेट a इज इक्वल टू a, देखो आपके पास एक मैट्रिक्स दी है, ये मैट्रिक्स कैसी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, देन डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस a इज, तो a स्क्वायर प्लस a का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इसको देखो लगाने के दो तरीके, एक क्या है आप आइगन वैल्यूज इसके अगर निकाले हो आइगन वैल्यूज के थ्रू इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, तो मैं यहाँ पे आइगन वैल्यूज का मेथड नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आप चाहो तो आइगन वैल्यू से भी लगा सकते हो, अगर आपको आइगन वैल्यू वाला भी मेथड चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी दे दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ क्या करते हैं, ये देखो कैसा है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप एक रिजल्ट याद कर लो, अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक हो, देन a की पावर n अगर आपको लानी है तो आपको कुछ खास नहीं करना, सिर्फ उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है, मान लो अगर n ऑर्डर का है तो उसके लिए बता रहा हूँ, ऐसे सो ऑन 0, यहाँ पे 0 लैम्डा 2 एंड सो ऑन 0, ऐसे ही आपके पास ये जाएगा 0 0 0 यहाँ पे लैम्डा n। ठीक है, ये मान लो n ऑर्डर का हो, और अगर आपके पास पूछा हो a की पावर b, इसकी वैल्यू पूछा हो गया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो इसके डायगोनल एंट्रीज है इन पे आपको क्या लगा देना है b, इनका पावर वही कर देना है, मतलब जो भी अप्लाई होगा a के ऊपर वो क्या होगा, वो डायगोनल के ऊपर आके अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधे इस क्वेश्चन पे आता हूं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, a स्क्वायर की वैल्यू पता कर लेते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो a आपके पास ये है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, हमने क्या बोला, अगर यहाँ पे जो भी पावर है वो उसके डायगोनल पे अप्लाई कर देना है, तो a स्क्वायर मतलब क्या, डायगोनल का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 0 0 0, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आ जाएगा, और 0, या ऐसे ही लिख देता हूँ 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 0 0 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 4 0 0 0 9, ये आ गया आपके पास, इतना आ गया आपको समझ में। अब क्या करना है, a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू निकाल लो, तो a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 0 0 0 4, उसके बाद 0 0 0 9। ठीक है, ये आपके पास है, और देखो प्लस a भी हो रहा है, a होने का मतलब क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होते हैं वो a के ऐड हो जाएंगे। ये तो देखो a स्क्वायर की वैल्यू थी, अब a की वैल्यू आपके पास ये है, और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करना है, ऐड करना है स्क्वायर प्लस a खिलाने के लिए, तो क्या होगा, हम डायगोनल एंट्रीज को सिर्फ ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि बाकी तो सब जीरो ही है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 4 प्लस यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 9 प्लस यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास 2 0 0 0 6 0 एंड 0 0 12, इतना आ गया आपके पास। अब क्या करना है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, a स्क्वायर प्लस a की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका डिटरमिनेंट लाना है, ये तो पूछा है ना a स्क्वायर प्लस a का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है, देखो डायगोनल एंट्रीज हैं, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जो डायगोनल है इनका प्रोडक्ट कर लो, इनका आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो, तो आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनका प्रोडक्ट कर लो, तो 2 into 6 into 12 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, 2 6 12 12 बन गया 144, ये 2 6 12 12 12 जा 144, तो आपका देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, देखो ये 3 वाला 144, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी, तो इसको आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को एंड शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।